गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन न्यूज़ोदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। बुलेटिन में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, साथ ही वो खबरें भी होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में डिपॉजिटर फर्स्ट गारंटेड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौजूद रहेंगे। पीएमओ ने जानकारी दी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट खाते आते हैं। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन कर रहे सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं। जयपुर में आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होने पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही रैली में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि सोनिया गांधी के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में बाकी के 4 पार्थिव शरीरों की डीएनए टेस्ट से पहचान हो गई है। अब आज लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह और नायक जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर परिवार को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं नायक कमांडर जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर आज भोपाल एयरपोर्ट लाया जाएगा, जहाँ से उसे सीहोर जिले के धामंदा ले जाया जाएगा। पंजाब में सत्ता की वापसी में जुटे शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने बड़ा ऐलान किया है। बादल ने कहा कि अगर पंजाब में अकाली बसपा गठबंधन की सरकार बनती है तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक बहुजन समाजवादी पार्टी से होगा। 19 दिसंबर से बीजेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने वाली है। उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाने वाली यात्रा की शुरुआत अवध से होगी, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 19 दिसंबर को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे। अलग अलग स्थानों पर इन रथ यात्राओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। यात्रा के जरिए केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं के लिए हर वार्ड में शौचालय, जल निकासी व्यवस्था करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र बांग्ला, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में जारी किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने महानगर के सभी वार्डों में जीत के भी दावे किए हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए केंद्र से 28 दिनों में जवाब मांगा है। पंजाब सरकार की याचना में कहा गया कि केंद्र सरकार ने बिना उससे सलाह के एक तरफा आदेश जारी किया है। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने 10 जिला अध्यक्षों और 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति का ऐलान किया है। इसके अलावा 3 प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है। बता दें कि बीते दिनों पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने की घोषणा की थी। पटना में आयकर विभाग की टीम ने एक लेबर इन्फोर्समेंट अफसर के ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ नगद और सोना मिला है। वहीं जमीन के कागजात, बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। आयकर की टीम ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 छात्र 10वीं की परीक्षा देकर निकले थे। उसी दौरान कुछ लड़कों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। असम के दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 किलो सोने के 49 बिस्किट बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर पुलिस को बधाई देते हुए लिखा कि असम पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी। अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े कई लोगों और संस्थाओं पर मानवाधिकार से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। एक चीनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट ब्लैकलिस्ट में भी जोड़ा गया है। अमेरिका ने इसे बाकी देशों के लिए एक संदेश बताया है। अमेरिका ने कहा कि अन्य देश भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अमेरिका में आए तूफान ने कहर मचा रखा है। अब तक 5 राज्यों में तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। सबसे ज्यादा तबाही मेफील्ड में हुई है, जिसे सभी साइक्लोन का ग्राउंड जीरो माना जा रहा है।
सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले तबलीगी जमात पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार बताते हुए वहां की सरकार ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रिया में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की कोरोना को लेकर बनाई रणनीति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें वैक्सीन डोज नहीं लगवाने वालों पर जुर्माने की बात कही गई है। प्रदर्शन में 44,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पूरी दुनिया में क्रिसमस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पारंपरिक क्रिसमस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस साल मेले में आने वाले लोगों को कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया है। कोरोना महामारी के कारण इस साल का मेला पिछले वाले से थोड़ा अलग है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से दहशत का माहौल है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। दरअसल आईसीएमआर ने आसाम के डिब्रूगढ़ में कोविड टेस्ट किट तैयार की है। इस किट से महज 2 घंटे के अंदर नए वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए यह किट काफी अहम साबित होगी। राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन का एक और मरीज सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली में मरीजों की संख्या 2 हो गई है। वहीं अब तक देश में 33 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र के सामने आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत, भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं देश के अलग अलग म्यूजियम से वो हथियार दिल्ली लाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल 1971 युद्ध में भारतीय सेनाओं ने किया था, जिसे आम लोग 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर देख सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। वहीं 13 से 15 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहीं 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी SCA का कहना है कि आने वाले महीने में तेल तिलहन की कीमतों में प्रति लीटर 3-4 रुपए दाम घट सकते हैं, क्योंकि खेतों से तिलहन की फसल निकलेगी और पेराई का नया सीजन शुरू हो जाएगा। साथ ही वैश्विक बाजार में तिलहन तेल के दाम में गिरावट देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखेगा। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते उस खबर का जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। बीती रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। पीएमओ ने फौरन हैंडल को सुरक्षित कर लिया। कुछ ही मिनटों में डिलीट किया वो ट्वीट जो इससे किया गया था। बिटकॉइन को लेकर एक खास ट्वीट किया गया था। बीती रात 2:14 पर यह हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था, जिस पर बिटकॉइन को लेकर एक ट्वीट किया गया, जिसे बाद में पीएमओ ने डिलीट कर दिया और अब ये अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदों को बारीकी से बताएंगे। पीएम ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत कमर्शियल बैंकों में सभी तरह के अकाउंट्स मसलन सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रेकरिंग आते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट को भी कवर करता है। एक बड़े सुधार के तहत सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। और अब देखिए अपने राज्यों की तमाम अहम और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के लिए आज से निशुल्क राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के तहत 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन मिलेगा। अभियान के तहत लाभार्थियों को सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल के साथ अब चना, तेल और नमक भी मिलेगा। सरकार की योजना का सीधा फायदा अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यूपी में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा इकाइयां और पात्र घरेलू कार्ड धारकों की 13 करोड़ 41 लाख से ज्यादा इकाइयां हैं।
गरीबों, मजदूरों और किसानों की मदद के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। कोविड महामारी के दौर में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक बढ़ा दिया था। इसके बाद से यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के पंजाब लोक कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्षों और 3 प्रवक्ताओं की कल नियुक्ति कर दी। पंजाब लोक कांग्रेस के महासचिव कमल सैनी के मुताबिक जिन लोगों को प्रवक्ता का प्रभाव दिया गया है, उनमें प्रीतपाल सिंह बल्लीवाल, प्रिंस खुल्लर और संदीप गोरसी शामिल हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कमल सैनी को भी कल पार्टी का महासचिव घोषित किया था। कमल सैनी पंजाब सहकारिता कृषि विकास बैंक के चेयरमैन थे। बीते दिनों पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने की घोषणा की थी। साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन की बात भी कही थी। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर लालू परिवार में संग्राम शुरू हो गया है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने पहले अपने भांजे की शादी पर सवाल उठाए, इसके बाद भांजा भांजी ने पलटवार कर जवाब दिया। साधु यादव को कंस मामा तक कह डाला और मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दे डाली। भांजा भांजी के जवाब से तिलमिलाए और तेजस्वी यादव की शादी से गुस्साए मामा साधु यादव ने अब एक कदम आगे बढ़ते हुए लालू और उनके परिवार को चेतावनी दे डाली। साधु प्रसाद यादव ने कहा कि अगर लालू प्रसाद और अपनी बहन राबड़ी देवी ने बेटों को नहीं संभाला तो गंभीर परिणाम होंगे। सारा संघर्ष हमने साथ में किया है और उनके बाल बच्चा अब हमको नीचा दिखाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? हम चुप बैठेंगे क्या? हमको दिया क्या है, कौन क्या दिया है? मैं एक वर्कर था, वर्कर हूँ, वर्कर रहेंगे चाहे जहाँ भी रहे। लेकिन इस तरह का अगर बाल बच्चा को कंट्रोल अगर लालू प्रसाद जी नहीं करेंगे या बहन जी नहीं करेंगी तो परिणाम बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा कि फिर दुनिया देखेगा। इसके साथ ही साधु प्रसाद यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि लालू परिवार 10-12 साल से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये लोग हमको 10-12 साल से ये लोग प्रताड़ना कर रहा है, हमको मानसिक टॉर्चर कर रहा है हमको ये लोगों ने, जबकि ये लोगों का करतूत, काली करतूत सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है, जान रहा है। तुमको जहां शादी ब्याह करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तू लोग अपना गलती दूसरे के माथा पर क्यों थोपते हो? आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने अपनी दोस्त से शादी की है। लड़की के अलग धर्म का होने की वजह से साधु यादव ने कुल खानदान की मर्यादा खराब करने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से ये सड़क करीब 1 हफ्ते से बंद थी। बहुत ही वाइटल मतलब हमारे लिए रूट है ये, मतलब कश्मीर को टच करने के लिए। तो इसमें शॉर्टेस्ट मतलब यहीं है, श्रीनगर से, श्रीनगर को अप्रोच करने के लिए हमें यहाँ के लोग काफ़ी मतलब हॉस्पिटल की काफ़ी सुविधा है यहाँ इस साइड में, तो उस वजह से लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। तो इसमें जुड़ा हुआ है उससे मतलब उसका भी बड़ा बेनिफिट होगा लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोड खुली रहेगी अगर, तो कोशिश यही होगी हमारी कि थोड़ी छोटी मोटी बर्फ पड़ेगी तो उसको उठाते रहे। छोटे यात्री वाहनों को भी आने जाने की अनुमति आधिकारिक रूप से दे दी गई है। मुगल रोड पर यातायात दोबारा शुरू होने से पुंछ और राजौरी जिले के लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि दोनों जिले कश्मीर के साथ संपर्क के लिए इसी सड़क पर निर्भर हैं। ये मुगल रोड जो है हमारी राजौरी पुंछ की मतलब लाइफलाइन है एक किस्म की। तो यहाँ क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारे कश्मीर में मिलती हैं हमें, वो तो कहीं मतलब आगे पीछे नहीं मिल सकती हैं। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर लिहाज से मतलब ये हमारी एक लाइफलाइन है, ये वाइटल मतलब ये पार्ट प्ले करती है ये रोड, तो इसलिए ये खोलना बहुत जरूरी था मतलब ये हमारे लिए। ऐतिहासिक मुगल रोड इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे तब और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब अलग अलग कारणों से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो जाता है। दक्षिण कश्मीर में शोपिया के हीरपोरा और पुंछ जिले के बफलियास के बीच के हिस्से की सड़क को मुगल रोड के नाम से जाना जाता है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना की कथित तौर पर दुबई से चुराई गई घड़ी असम के शिवसागर जिले से कल बरामद कर ली गई।
पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुबई में एक कंपनी में सिक्योरिटी स्टाफ में तैनात था और ये कंपनी अर्जेंटीना के दिवंगत फुटबॉलर के सामान का संरक्षण कर रही थी। आरोपी पर उस तिजोरी का सामान चुराने का शक था जिसमें कीमती हुबोल्ट घड़ी भी रखी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद अगस्त में असम लौट आया था। उसने अपने पिता की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी। घड़ी गायब होने का पता चलने पर कंपनी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो दुबई पुलिस ने आरोपी के बारे में भारत को सूचना दी, जिसके बाद असम पुलिस हरकत में आई। Statement of one accused and everything will come out during the course of investigation. This is the single watch belongs to the legend himself. आरोपी को सुबह 4 बजे उसके आवास से गिरफ्तार किया गया और घड़ी बरामद कर ली गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दिग्गज माराडोना की घड़ी बरामद करने के लिए इस ऑपरेशन में दोनों देशों के पुलिस बलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माराडोना का पिछले साल 25 नवंबर को 60 साल की उम्र में निधन हो गया था। और अब वक्त है उन खबरों का जो आपके लिए काम की साबित हो सकती हैं। तो देखिए खबरें आपके काम की। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है तो उसे 2 दिनों के अंदर ही निपटा लीजिए, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बैंक 3 से 4 दिन तक बंद रहने वाले हैं। दरअसल 16 और 17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल रहेगी। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान सभी ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सर्विस काम करेगी। वहीं 18 दिसंबर को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि है, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है। देश में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट देखने को मिली है। बिनौला और मूंगफली के भाव में गिरावट के चलते तेल की कीमतें कम हुई हैं। इसके अलावा सोयाबीन और पाम तेल समेत कई खाद्य तेल सस्ते हो गए हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी एसईए का कहना है कि आने वाले महीने में तेल तिलहन की कीमतों में प्रति लीटर 3 से 4 रुपए तक दाम घट सकते हैं, क्योंकि खेतों से तिलहन की फसल निकलेगी और पेराई का नया सीजन शुरू होगा। अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल ईपीएफओ ने सभी खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक तय की गई है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ खाता धारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगर पीएफ खाता धारकों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने के लिए उन्हें बीमा और पेंशन जैसे लाभ मिल जाते हैं। अगर कोई खाता धारक नॉमिनी नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। ईपीएफओ ने साथ में ये भी सुविधा दी है कि खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनी बदल सकते हैं। और किन्नौर हादसे में जान गंवाने वाले बाकी के जवानों की भी डीएनए टेस्ट में पहचान हो गई है। आज सभी के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। नायक बी साई तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के सेना के अस्पताल से आंध्र प्रदेश के चित्तूर ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लांस नायक बी साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो किन्नौर हादसे में मारे गए सभी जवानों की डीएनए टेस्टिंग के जरिए पहचान हो गई है। अब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। बी साई तेजा का परिवार भी उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था, जो उनके चित्तूर निवास पर पहुंचेगा। तो दुखद हादसे में इन जवानों की मौत हुई थी। तमिलनाडु के किन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, जिसमें सभी 13 लोग मारे गए थे और सिर्फ एक जवान बचा हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बैंगलोर के आर्मी हॉस्पिटल में है। और सीडीएस रावत के साथ ये 13 जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। और शहीद पिता को 9 साल के बेटे का सल्यूट, शहीद पति को पत्नी के आखिरी 3 शब्द। 2 तस्वीरें जो आपको आज झकझोर कर रख देंगी। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से शहीद पति को पत्नी के आखिरी 3 शब्द, और बेटा पिता की कैप पहनता है और सैल्यूट करता है, और पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता को, वो बच्चे अपने पिता को आखिरी प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इन 2 तस्वीरों ने
पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। एक तस्वीर आगरा की है, दूसरी तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू की है। आगरा में शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उनके 9 साल के बेटे ने सैल्यूट किया। एयरफोर्स की वर्दी वाली उनकी कैप उठाकर पहन ली। झुंझुनू में शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की पत्नी भी थी। आया छीना, पत्नी से 7 जन्म साथ का वादा निभाने वाले पति को छीना, माँ बाप से इकलौता बेटा छीना, 4 बहनों का इकलौता भाई छीना। हर शहीद के परिवार में उस दर्द की यही कहानी है, जो दर्द शहीदों के परिवार बयान नहीं कर पाते, बस सहन कर जाते। अब ये तस्वीरें देखिए, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की जलती चिता के सामने उसकी चीखती पत्नी। केवल 3 शब्द और एक एक शब्द में प्यार और जुदाई की वो कहानी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए तो देश कर्जदार है इन शहीदों का, इन शहीदों के परिवारों का। जब शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू में उनके घर पहुंचा तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ भारत माता की जयकार हो रही थी, वीर शहीद अमर रहे के नारे लग रहे थे। जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप भी उसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर भी वेलिंगटन से लाया गया। केरल के पलक्कड़ के रहने वाले शहीद प्रदीप को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद लांस नायक बी साई तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। पार्थिव शरीर के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरफोर्स और सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद बी साई तेजा अपने पीछे पत्नी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। पार्थिव शरीर के भुवनेश्वर पहुंचने पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। साथ रहिएगा, चल रहा है।